हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। इस टाइम पे मैं देखूंगा कौन सा सीक्रेट पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट क्रश का रीडिंग हो सकता है कि ये पर्सन सीक्रेटली आपको चाहते हैं। सो कौन है वो जो आपको सीक्रेटली चाह रहे हैं इस टाइम पे, और उसका इंटेंशन क्या है। ओके, एंड बेसिकली वो क्या करेंगे, एंड देन उसके बाद यूनिवर्स की एडवाइस दे दूंगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपके लाइफ में प्रेडिक्शंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ऑफ कोर्स आप मान लीजिए कि एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, सोल एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा लव रीडिंग पसंद नहीं है, बट आई फील कि कई कभार हम लोगों को यूनिवर्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करना है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लव रीडिंग, प्रेफरेबली अगर कोई सीक्रेट पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि कौन आपको पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये आपके लिए है। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं प्राइवेट रीडिंग, प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट मी सी क्लियरली कि इस टाइम पे कौन सा सीक्रेट पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, और काइंड ऑफ आपके बारे में सोच रहे हैं। कौन है वो सीक्रेट पर्सन? ओके, द फर्स्ट कार्ड अगेन, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये हो सकता है कि कोई अ, ऐसे पर्सन जो आपके साथ पास्ट में कनेक्टेड थे और अब आप दोनों के बीच कंप्लीटली नो कांटेक्ट है, या फिर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन एक रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप काइंड ऑफ टूट रहा है, या फिर इस पर्सन के काइंड ऑफ मुझे क्यों लग रहा है कि इनके जो एक्स वाइफ या फिर एक्स हस्बैंड है, काइंड ऑफ रिसेंटली इनको डिवोर्स दिया है, या फिर हो सकता है कि ये हाल ही में एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं ऐसे पर्सन। वेल, कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके जो पास्ट वाइफ थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर इनके जो पास्ट हस्बैंड थे वो इस दुनिया में नहीं है। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये लोग नंबर 5 के पर्सन है, तो कुड बी पॉसिबल कि ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट है, ये इस जीवन में हर चीज़ को बहुत कंट्रोल करके चलते हैं, इनका कोई एडिक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स वेल्दी तो है, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल लाइफ बिल्कुल अकेले हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये एक ऐसे एजेड पर्सन है जिनके जो जो चाइल्ड है वो भी इनके पास नहीं रहते। आई ऑल्सो फील कि ये अक्सर निग्लेक्टेड फील करने वाले एक पर्सन है, जो अपने फैमिली से निग्लेक्टेड फील करते हैं, जिनको ज़िंदगी में प्यार तो मिला था बट वो प्यार को वो खो बैठे थे। हो सकता है कि वो बहुत अकेले है, हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्स्ड पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, जो इस टाइम पे काइंड ऑफ एक ऐसे साथी के तलाश में है जो इनको समझ सके। दे आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सेक्सुअल इंटीमेसी, दे आर लुकिंग फॉर देयर स्पिरिचुअल पार्टनर, दे आर लुकिंग फॉर एन इंटीमेट पार्टनर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन किसी एक ऐसे पर्सन को चाहिए जो इनके साथ बात कर सके, जो वो अकेले रात पे जिसके बारे में वो सोच के चैन की नींद वो ले सके। आई थिंक इस पर्सन के मन में एक ऐसा ख्वाहिश है कि उनके लाइफ में एक साथी मिले जो इनको आगे ले जाए, या फिर उनके जीवन में काश कोई एक ऐसे पर्सन रहे जिनके साथ वो एटलीस्ट उनके टफेस्ट वक्त का बातें वो शेयर कर सके, ताकि वो अपना एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन शेयर कर सके। एट द सेम टाइम कोई एक ऐसे साथी हो जिसके साथ वो अपना स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर कर सके। आई थिंक इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा दर्द छुपा है और वो दर्द को शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल किस्म के पर्सन है। मतलब मान लीजिए कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। ऑल्सो ये पर्सन अक्सर मुझे लग रहा है कि ये दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बट इन इन रिटर्न इनको मदद नहीं मिलता है। आई थिंक इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आपको ये कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं इनको मिलेगा, बट कम से कम ये आपको मदद करना चाहते हैं, कम से कम ये मतलब एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन डिप्रेस्ड है, और ज़्यादातर ये नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं, या फिर बहुत लेट नाइट तक ये रहते हैं। और काइंड ऑफ मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे सर्विस इंडस्ट्री में है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इनका कोई पर्सनल लाइफ या फिर रोमांटिक लाइफ बोल के कुछ ऐसा सच नहीं है। अक्सर ये अपने लाइफ दूसरों को मदद के लिए उत्सर्ग करते हैं। लाइक ऐसा है कि एवरी टाइम अगर आप इस पर्सन को देखेंगे तो ये दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई सोशलिस्ट है, हो सकता है कि सोशल वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये एवरी टाइम काम पे ही बिजी रहते हैं और दूसरों को मदद करने में बिजी रहते हैं।
बट इनका भी एक इमोशनल साइड है जो वो कभी बता नहीं पाए। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन कभी शायद नहीं बताने वाले हैं इनके दिल की फीलिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो मुमकिन नहीं है। वो अगर बताएंगे भी तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर हो सकता है कि इनको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप एक शादीशुदा पर्सन हो, ये भी काइंड ऑफ हो सकता है कि इनका भी एक पास्ट बैगेज है। सो दे थिंक कि हाँ वो आपको पसंद करते हैं, हाँ आप दोनों काइंड ऑफ सेम हो, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो बिकॉज दोनों ही लोनली हो, बट कहीं ना कहीं वो इस वक्त कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि कम से कम वो एक बार आपके साथ बात करे, कम से कम एक फोन कॉल वो करे, कम से कम वो अपना लोनलीनेस से बाहर आ पाए, कम से कम वो आपके साथ एक बार मुलाकात करे, या फिर कम से कम एक डेट पे जाए। सो दे आर सीक्रेटली लुकिंग फॉर यू, ओके, दे आर सीक्रेटली लुकिंग फॉर योर लव, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो कह नहीं सकता है क्योंकि इनके जिंदगी में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इतना ज्यादा लोनलीनेस है, इतना ज्यादा डिप्रेशन है, इतना ज्यादा एम्प्टीनेस है कि उनको किसी को मतलब उनके ये लोनलीनेस को भरपाई करना किसी का बस का बात नहीं है। बट ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन हो, क्योंकि द फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही सलाह देते हैं कि आप इनसे कभी भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगे हो, या फिर ये पर्सन को आप अनकंडीशनली चाहते हो, इससे आपका कुछ लेना देने नहीं है। इस पर्सन आपको अक्सर देखते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो। ये पर्सन अक्सर देखते हैं कि आप खुद के लिए नहीं सोचते हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो। अक्सर आप इन्हीं को पूछते हो कि ये कैसे है, क्या कर रहे हैं। आई फील कि आपने बाकियों की तरह इनके साथ रोमांटिकली या फिर सेक्सुअली कोई कम्युनिकेट नहीं किए हो, आप इनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किए हो, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअल रास्ता दिखाए हो। इनके डार्केस्ट मोमेंट पे आपके साथ जब ये बात करते हैं तब इनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनको यहाँ तक अभी पता नहीं चल पा रहा है कि आप उनको कभी अलाउ करेंगे या फिर कभी आपके साथ उनका मुलाकात होगा। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ ही रहते हो एक साया की तरह। जब भी उनको ज़रूरत होता है तब आप उनका फ़ोन उठाते हो, या फिर आप उनके साथ बात करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप उसके ज़िंदगी में चले आते हो और ये भी आपके ज़िंदगी में चले आते हैं। तो यस, आप दोनों जब क्राइसिस में होते हो तब अक्सर बात करते हो। दरअसल रेगुलर कम्युनिकेशंस नहीं होता है, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशंस कंप्लीटली ऑफ है, ब्लॉक्ड है। बट इनके मन में आपके लिए एक सीक्रेट ख्याल है। I also feel कि ये person, how to identify this person, they are very good looking and at the same time they are very talkative, they are very smart, like ये intelligent person है। तो ये जो भी बातें बताते हैं ये कोई आप ऐरे गहरे बातें बताते नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये इनसिक्योर कई कबार फील करते हैं, कई कबार ये काइंड ऑफ आपको बताते हैं कि ये बहुत लोनली है, इनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन खुद को साबित किया है, बहुत बार कड़ी चुनौतियों का सामना ये पर्सन ने किया है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनके खिलाफ बहुत बुरा चीज़ किए थे, तो देन उन्होंने अपना प्रॉपर्टीज़ को बचाए है, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिए है। कुड बी पॉसिबल दे फॉट अगेंस्ट एनी नेगेटिव पीपल एंड देन दे वॉन। हो सकता है कि एक डिवोर्स उनके खिलाफ फाइल किया गया था, वहाँ से भी वो जीते हैं। काइंड ऑफ ये जिंदगी में बहुत कुछ देखे है और खुद को साबित किए हैं बार बार, खुद को एस्टैब्लिश किए हैं बार बार। बहुत शत्रु इनको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इनको महसूस होता है कि ये किसको ट्रस्ट करें। हाँ, ये आपको कंसिडर करते हैं कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ये कंसिडर करते हैं कि कभी आप इनके लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, कभी आप इनकी इमेज को बर्बाद नहीं करेंगे। आप इनको ट्रीट करते हो एज अ गुड फ्रेंड या फिर एक एज अ फेलो कंपेनियन। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप भी एज सच कोई जल्दबाजी में नहीं हो, आप भी दूसरों की तरह फेक रिलेशनशिप, फेक चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हो। आई थिंक आप दोनों ही क्रिएटिव हो, आप दोनों ही लोनली हो और एक दूसरे के दर्द एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा है। नो, आई एम नॉट रिवीलिंग एनी जोडियक साइन क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। नो, मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जो मेरे इंट्यूशंस पे आ रहे हैं। नंबर 5 हो सकता है इस पर्सन का काइंड ऑफ बर्थ डेट या फिर लकी नंबर, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का वेडनेसडे या फिर मान लीजिए कि ट्यूसडे या फिर मंडे पे बर्थ डेट हो सकता है। कुड बी पॉसिबल
ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो, कुड बी पॉसिबल ये पर्सन दिसंबर बॉर्न हो, ये पर्सन मई मंथ बॉर्न हो, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो, नवंबर बॉर्न हो. ओके, दे वांट यू, ये आपको चाहते हैं, सीक्रेटली चाहते हैं. ये नहीं जानते हैं कि ये आपको वापस मिलेगा कि नहीं, आप दोनों कभी मुलाकात करेंगे कि नहीं, या फिर आप दोनों के बीच कभी भी कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा कि नहीं, या फिर आप दोनों का बात होगा कि नहीं, या फिर आप दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं. बट दे वांट यू, दे have a great impressions, probably one sided impressions. Okay, इनको ऐसा लगता है कि ये अपने हिसाब से आपको चाहते हैं, भले आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, भले आप उनसे कुछ नहीं बात शेयर करते हो, भले आप उनसे उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हो, बट फिर भी ये आपको पसंद करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका दर्द और इनका दर्द सेम है, और दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू. ओके, बट दे ट्रूली वॉन्ट यू. सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हम लोग देख लिए हैं. अब मैं देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में. ओके, यहाँ पे आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड. वेल, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ बताते नहीं हो, आप प्रॉब्लम्स में रहते हो बट आप कुछ बताते नहीं हो. अक्सर आप इनके सामने अपने फीलिंग्स को छुपाते हो. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको पसंद करते हो, आप सेक्सुअली इस पर्सन को चाहते हो. 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस पर्सन का लुक्स आपको पसंद है, इस पर्सन का पर्सनैलिटी आपको पसंद है. हो सकता है कि आप भी एक भरोसेमंद साथी के तौर पे इस पर्सन को मानते भी हो, और काइंड ऑफ ये पर्सन को आप एवरी क्वेश्चंस पूछते भी हो. सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काइंड ऑफ बहुत ही सेन एंड सॉर्टेड हो, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए पिक्चर परफेक्ट हो. कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए इस पर्सन के लाइफ में आप फिट बैठते हो, क्योंकि आप जिद नहीं करते हो, आप इनसे कुछ काइंड ऑफ मांगते नहीं हो. मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप एक स्टेबल पर्सन हो, बट अक्सर जब भी ये पूछते हैं आपको कि आपको कुछ चाहिए, या फिर जब भी ये पूछते हैं आपको कि आपको क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हो, क्या मैं रेगुलरली आपके साथ मिल सकता हूँ. काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेके थोड़ा बहुत स्टक हो, या फिर ये कनेक्शंस ऐसा हो रहा है कि आप लोगों का बात तो हो रहा है, या फिर बात तो हुआ है, बट कभी आप दोनों मिले नहीं हो, या फिर सेकंड टाइम आप लोगों के पास वक्त नहीं आ रहा है मिलने का, या फिर कहीं ना कहीं रोमांटिक तरीके से उस तरीके से बात नहीं हुआ है. जो भी बात हुआ है, इधर कोई प्रॉब्लम्स को लेके या फिर कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके. इस पर्सन को अगर अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आपको इन्होंने कॉल किया तो आपने उनको मदद किया, या फिर इनको कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है तो आपने इन्होंने आपको मदद किया. सो काइंड ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात होता है रेगुलर लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बात होता है ईच एंड एवरी वंस की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा बात होता है फैमिली बैकग्राउंड्स, फैमिली, पैसा, जॉब, फाइनेंस. बट जो बात होना ही चाहिए, जो जो बात आप दोनों ही शायद पसंद करते हो करना, बट दोनों नहीं कर पाते हो. अक्सर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा रिजर्व हो, थोड़ा सा ओपन माइंडेड नहीं हो, थोड़ा सा खुल के बात नहीं करते हो, या फिर इस पर्सन को देख के थोड़ा सा डर जाते हो, थोड़ा सा अपना इमोशंस को कवर अप करते हो. या फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर स्टिल स्टक विथ योर पास्ट, आप अभी भी अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हो, अभी भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये ही सही है. हालांकि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको घुटन सा महसूस होता है, आप जो प्यार डिजर्व करते हो आपको वो प्यार नहीं मिलता है, आप जो लाइफ डिजर्व करते हो वो लाइफ नहीं मिलता है. आपको जो ये दे सकता है वो आपको आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं दे रहे, या फिर आपको अपने ज़िंदगी में अपना फैमिली वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. बट ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, बट आप इसका मदद नहीं मांग रहे हो. यू आर स्टिल स्टक विथ योर ओन पास्ट, यू आर स्टिल स्टक विथ योर लाइफ. प्रोबेबली आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, प्रोबेबली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो और आप प्रोडक्टिव हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके फोकस लाइफ के एक प्रोडक्टिव पार्ट पे है, कुछ बनाने के पार्ट पे है, लाइफ में कुछ करने का पार्ट में आपका फोकस है. बट ये पर्सन चाहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा अपना इनसिक्योरिटीज़ भी इनके साथ शेयर कर सकते हैं, हो तो बहुत बेहतर रहेगा. या फिर आप अपनी यूजुअल पैटर्न से बाहर आके भी अगर आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो तो भी बेहतर हो सकता है. कहीं ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकेंड मैरिज
का बात इनके जहन में है कि क्या ये आप कभी भी राजी होंगे इस पर्सन के साथ सेकंड मैरिज के लिए, यहाँ तक कि क्या आप कभी भी राजी होंगे अपना एग्जिस्टिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के इस पर्सन के पास आने के लिए, या फिर आप अपना कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देके कभी भी इसको आप प्रायोरिटी देंगे, या फिर आप अपने फैमिली जो पैटर्न सेट किया है आपके फैमिली ने उस पैटर्न से कभी बाहर आके इस पर्सन के साथ मिल पाएंगे। क्या आप कन्वेंशनल जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से इस पर्सन के साथ मिल सकेंगे? वेल, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कभी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपना पैटर्न कभी नहीं चेंज करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन हो, आपका एक उसूल है, आप एक स्टेबल लाइफस्टाइल पसंद करते हो, आप एक लॉयल इंसान हो, आप कभी भी किसी और के साथ झूठ नहीं बोल सकते हो। जब तक ना कुछ चीज़ एंड हो रहा है आपके जीवन में तब तक आप किसी दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे। जब तक ना आप किसी काम को पूरा कंप्लीट कर रहे हो तब तक आप आधा अधूरा रिश्ते में नहीं जाएंगे। सो दे आर प्रोबेबली थिंकिंग कि कब आप अपना पास्ट से बाहर आएंगे, कब आप अपना काम को कंप्लीट करके इनकी तरफ ध्यान देंगे, कब आप अपना डिसीशंस बताएंगे, कब आप अपना एक्सप्रेशन शेयर करेंगे, इसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक यू टू बोथ आर स्टक। ये भी बता नहीं रहे जब तक आप नहीं बता रहे हो, और आप भी कह रहे हो कि नहीं, मैं अभी इनको कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ देखना है, मुझे अभी भी कुछ दूर जाना है, मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं अभी डिसीजंस नहीं ले सकता। आई एम स्टिल स्टक, आई एम स्टिल अटैच्ड, आई एम स्टिल डिसाइडिंग। तो कुछ ऐसा चीज़ है। लेट मी सी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे। ओ, द 9 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी ओवर थिंकिंग है ना वो खत्म होने वाला है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों बात करेंगे, बात करने के बाद शायद पता चलेगा कि आप ओवर थिंक कर रहे थे, आप शायद इसी पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे और ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत अनाप शनाप सोच रहे थे। आई थिंक कि आप दोनों बहुत नेगेटिव जोन में चले गए थे और बात करके आप अपना एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर एजम्पशंस को ख़त्म करेंगे। आई ऑल्सो फील कि 9 ऑफ शॉर्ट्स एक चीज़ बताते हैं कि हम अक्सर बदतर चीज़ों को सोचते हैं, जैसे कि एक खराब सपने को देख के हम लोग मिडनाइट पे उठ जाते हैं एंड देन उसके बाद फिर से नींद में जाने में बहुत तकलीफ होता है। वैसे ही मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों के सिचुएशंस के बेस पे दोनों को बहुत गलत तरीके से दोनों के बारे में सोचे हो और ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे, और हो सकता है कि अब ओवर थिंकिंग खत्म होने वाला है। 9 ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो कहते हैं कि जो चीज़ आपको दिखता है वो एक इल्यूशन है, रियलिटी कुछ अलग है, आप सपने देख रहे थे, काइंड ऑफ एक ये मैसेज। सो आई थिंक कि आप दोनों को रियलाइजेशन होगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे एक दूसरे के बारे में, या फिर एक इम्पॉसिबल थॉट्स पे चले गए थे, या फिर हो सकता है कि ओवर थिंक करके आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे और अब शायद आप दोनों को वैसे नहीं सोचनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। काइंड ऑफ ये रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, और आई थिंक अब आप दोनों को इस ओवर थिंकिंग को हटा के थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके एक दूसरे के साथ बात करना होगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे से पूछ के काइंड ऑफ चीज़ों को हल निकालेंगे, rather देन एज्यूम करके कि अच्छा वो बात नहीं करे मतलब हो सकता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। rather आप पूछेंगे अब कि हाँ कैसा है, क्या सोच रहे हैं आप। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि पहले आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने ही मन में सोच लेते हैं और मनगढ़ंत एक कहानी बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लेते हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक बाहर के इंफॉर्मेशन के बेसिक पे आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करते थे। हो सकता है कि वैसे नहीं होगा, रिलेशनशिप का कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है और जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा। आई थिंक कुछ ऐसा चीज़ है आपको देखने को मिलेगा जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आप गलत थे इस पर्सन के बारे में, और इस पर्सन को लगेगा कि हाँ ये भी गलत थे। सो दोनों के बीच कुछ क्लैरिटी आ रहा है, बट इस टाइम पे यूनिवर्स आप दोनों को क्या कह रहे हैं। लेट मी सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है। यूनिवर्स का क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है, माँ काली आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। द फर्स्ट एडवाइस इज द पेज ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक इस पर्सन को अगर आपको जानना है तो अपना इंट्यूशंस को फॉलो करें, और या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सा कम देखें, क्योंकि पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ज़रूर आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो और स्टॉक करने के बेसिक पे आप एज्यूम करते हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, किसको लाइक करे, किसको डिसलाइक करे। आई थिंक आपको जो 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 इन्फॉर्मेशन जानना है आप इस पर्सन से पूछ के
आप जान सकते हो, आपको कुछ स्टॉक करके कुछ जानना नहीं है। हाँ, सो यही एडवाइस मिल रहा है। पेज ऑफ शूट्स मीन्स कि आप इसको पूछ के बता सकते हो कि क्या आपको जानना है। द सेकेंड मैसेज इज द स्टार, देयर इज स्टिल ओ होप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शंस में जितना बुरा आपको फील हो रहा था वैसा बुरा नहीं है। इस कनेक्शंस पे एक काइंड ऑफ फ्यूचर है, इस कनेक्शंस पे एक ब्राइटनेस है, इस कनेक्शंस का काइंड ऑफ एक भविष्य है। सो द स्टार मीन्स कि आप दोनों के बीच एक सोल्यूशन जो आपको नहीं मिल रहा था अब मिलेगा। हो सकता है कि बात करके आप दोनों डिस्कस करेंगे, हो सकता है आप दोनों मिलने वाले हो बहुत जल्दी, हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक बहुत पॉजिटिव काइंड ऑफ टर्न आ रहा है। द स्टार मीन्स देयर इज होप, देर इज प्रॉस्पेरिटी, देर इज अबंडेंस। तो हो सकता है यहाँ पे लव मेकिंग से फर्स्ट टाइम फर्स्ट किस, हो सकता है कि फर्स्ट डेट, या फिर हो सकता है एक बहुत बढ़िया स्टार गेजिंग वाला शाम, हो सकता है कि एक कॉफी डेट, चाय डेट, जो भी है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आप दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से बात होगा, फिर से प्यार करेंगे, फिर से काइंड ऑफ शुरुआत होगा एक बहुत अच्छा कंपेनियनशिप का, एक पवित्र रिश्ता का। क्योंकि स्टार मीन्स कि दोनों का टावर मोमेंट दोनों ही काइंड ऑफ फेस किए हो, दोनों वेकेंड हो, दोनों पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अब जो चीज़ डार्कनेस छीन के लेके गए थे, स्टार आपको वो चीज़ लौटाएंगे। तो काइंड ऑफ आप दोनों की लाइफ में जो तूफान था वो खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे आप दोनों डार्कनेस से बाहर आ रहे हो। एक एक डार्क टनल, आप बहुत दिन से वो डार्क टनल के अंदर बैठे थे, दोनों ही वॉक कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। अब आप दोनों को क्लैरिटी मिल जाएगा एक दूसरे के बारे में। स्टार मीन्स कि हाँ, इस पर्सन को लेके आप होपफुल हो सकते हैं। एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस आपको मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे थे, या फिर आप इस पर्सन को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे एज योर कंपेनियन या फिर एज योर पोटेंशियल पार्टनर। और आई थिंक इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इस पर्सन का कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट आपको बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कुछ कह नहीं रहे थे बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि आप इनको कभी नहीं मानेंगे। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच बात होगा और काइंड ऑफ ये आपको क्रेडिट देंगे, ये आपको कम्प्लीमेंट देंगे। और आपको अगर ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद आपको ये कभी कंसिडर नहीं करेंगे, आपको वो कभी क्रेडिट नहीं देंगे, आपका ये कभी नहीं तारीफ करेंगे, शायद आपको वो उस तरीके से देखते ही नहीं है, अगर ऐसे आपका मनगढ़ंत सोच था, तो काइंड ऑफ आपको पता चलेगा कि नहीं, आपका इंट्यूशन सही कह रहा था। ये पर्सन सच में आपको पसंद करते हैं। ये पर्सन आपको पसंद सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, नहीं, ये आपको गुण की वजह से आपको पसंद करते हैं, ये आपके क्वालिटीज़ की वजह से आपको पसंद करते हैं, ये आपके सोल वैल्यू की वजह से आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन मानते हैं कि अगर इनके लिए कोई परफेक्ट हो सकता है तो वो हो आप, बट ये अभी बताने नहीं वाले हैं बिकॉज दे आर स्टक, यू आर ऑल्सो स्टक। द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ होगा जिससे आप दोनों का ओवर थिंकिंग कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। आप दोनों प्रैक्टिकल अप्रोच से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हो सकता है बात होगा, हो सकता है इन्होंने आपको कॉल करके बताएंगे, आप उनको काइंड ऑफ मैसेज करके बताएंगे, एंड देन हो सकता है कोई डेट फिक्स होगा, उसके बाद आप दोनों रेगुलर कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर ये सीक्रेट कनेक्शंस धीरे धीरे एक प्रोमिनेंट कनेक्शंस में बदल जा रहा है। फिलहाल आप दोनों क्यों सीक्रेट हो, बिकॉज आप दोनों को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के जीवन में कुछ और अलग प्रायोरिटीज है, दोनों के जीवन में कुछ और अलग लोग हैं, बट काइंड ऑफ ये ओवर थिंकिंग खत्म होने वाला है और आप दोनों के बीच बात होगा, एंड देन आप दोनों एक पॉजिटिव फ्यूचर के तरफ एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको क्रेडिट देंगे और ये भी आपको क्रेडिट देंगे। तो काइंड ऑफ मतलब आप इनको क्रेडिट दे रहे हो, ये आपको क्रेडिट दे रहे हैं, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, म्यूचुअल एडमिरेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे कुछ वन साइडेड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हाफ विलिंग हाफ रिलक्टेंट नहीं होगा, दोनों के लाइक इक्वल सपोर्ट रेसिप्रोकेशंस के द्वारा ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे सीक्रेट एडमायरर को प्रोमिनेंट लवर में बदल दीजिए। माँ प्लीज ब्रिंग दिस सीक्रेट एडमायरर इन माई लाइफ, ऐसे आप लिख सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निबन बोल के। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये सीक्रेट पर्सन जल्दी जल्दी आपके जीवन में एक प्रोमिनेंट पर्सन में बदल जाए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।